वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग द रिवर वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थर्ड आने की हमने इसके पहले वाली जो पार्ट वन और पार्ट टू के वीडियोज है उसमें हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर लिए थे। और सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था चीफ फीचर्स ऑफ हड़प्पन कल्चर्स का टाउन प्लानिंग पढ़ लिया था हम लोगों ने, ड्रेनेज सिस्टम को भी देख लिया है और फिर ये सब जो ग्रेनरीज वगैरह है यानी कि बिल्डिंग एंड हाउसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, असेंबली हॉल्स, लुथल डॉक्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ तक आई थिंक कंप्लीट कर लिया है। और द ग्रेट ग्रेनरीज भी हम लोगों ने पार्ट टू तक में कंप्लीट कर लिया और आज हम लोग पार्ट थ्री स्टार्ट करेंगे और वो होगा पीपल्स ड्वेलिंग हाउसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका ड्वेलिंग हाउसेस है वो आखिर क्या होता था। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वो है चीफ फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चीफ फीचर्स में से जो उसका फिफ्थ फीचर्स है वो है आपका पीपल्स ड्वेलिंग हाउसेस। तो जो पीपल ड्वेलिंग हाउसेस है, पीपल्स ड्वेलिंग हाउसेस, द लोअर पार्ट ऑफ सिटी ऑफ मोहनजोदारो हैड द ड्वेलिंग हाउसेस ऑफ द पीपल। देखो, द हाउसेस ऑन अर्थ वर ऑफ डिफरेंट साइज, और जो जितने सारे हाउसेस हैं वो सब अलग अलग साइज के होते थे, कुछ दो रूम के होते थे या फिर दो बहुत महल टाइप का हुआ करता था। कुछ फीचर्स जो कि आपके पैलेसल भवन या फिर बोलो जो डिवेलिंग हाउसेस उसके जो मेन फीचर्स हैं उसमें यह है कि मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैड डबल स्टोरी, यानी कि देखो दो तल्ले की मकान तक हुआ करता था, जो कि क्लियर फ्रॉम द स्टेयर मार्क्स, जो कि साबित होता है उसमें स्टेयर मार्क्स जो अभी भी बचे हुए उससे आपको समझ में आता है कि जो है वो जो ऊंची ऊंची इमारतें होती थी वो दो घर दो तल्ले की या फिर उससे अधिक की हुआ करता था। द मोस्ट द फर्स्ट फ्लोर वार्ड स्लीपिंग एंड अदर रूम्स, जो फर्स्ट फ्लोर होता था वो आपका स्लीपिंग के पर्पस के लिए या फिर अदर रूम हुआ करता था। द हाउसेस आर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, जो जितने सारे घर थे वो सब बेक्ड ब्रिक्स आने की मजबूत ईंटों से बनाया जाता है। जैसा कि अभी के टाइम में हम लोग जो ब्रिक्स उसको यूज करते हैं, पहले मिट्टी से ब्रिक्स बनाओ उसको पकाओ उसके बाद आप घरों में यूज करते हो, उसी तरह का बेक्ड ब्रिक्स यूज करता था। एंड मर्ड मोटार, मिट्टी के घरों में अभी भी होता है ना, ईंटों को जोड़ने के लिए वो गिल्ली मिट्टी को यूज करते हैं, तो उस टाइप से। समटाइम्स इवन लाइम एंड जिप्सम मोटार वर आल्सो यूज्ड टू ऐड स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर। देखो, अब क्या करें, जैसे अभी के टाइम में हम लोग घर में प्लास्टर कर देना अपने घर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, वैसे वो लोग क्या कर रहा है, लाइम और जिप्सम वगैरह का यूज कर रहा है अपने घर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, तो ये जो आपका टॉपिक था वो उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, आई थिंक अभी भी थोड़ी पूरी बची हुई है पर वो कुछ और है। चलो, तो अब जो है हम लोग मेन चीज देखने वाले हैं वो है आपका फोर सोशल ग्रुप्स ऑफ पीपल। जो जितने सारे लोग हुआ करते थे उस समय में हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइमिंग में, उन सभी लोगों को हम लोग फोर पीपल क्लासेस में बांट सकते, फोर सोशल ग्रुप्स में जो है वो लोगों को हम लोग डिवाइड कर सकते, ग्रुप कर सकते। तो फोर क्लासेस कौन कौन सा है, तो पहला है रूलिंग क्लासेस, जो कि साइटेडल में रहता था। फर्स्ट क्लास है रूलिंग क्लास जो कि साइटेडल में रहता था। सेकेंड क्लास है रिच मर्चेंट्स का, जो अमीर अमीर व्यापारी वर्ग है वो आपका सेकेंड क्लास है। एंड वॉरियर्स है, जो देश की सुरक्षा करता था उस समय, जो भवन का या फिर वो देश का रक्षा जो करता था वो हो गया वॉरियर्स। नेक्स्ट है ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस, जो भी व्यापारी है, आर्टिशंस है, जो कि वर्क करता है ब्रिक्स का नील्स बनाने में, वर्कशॉप्स में, फैक्ट्रीज वगैरह में। मजदूर लोग जो है उसको हम लोग कह सकते हैं, यानी कि जो थोड़ा सा जिसमें थोड़ी स्किल है, वो हो गया आपका तीसरा क्लास। और जो फोर्थ क्लास हुआ करता था उसको हम लोग कहते थे मैनुअल लेबर्स, यानी कि जो डेली यूज करता है, जैसे कि अभी देखो आपके घरों को बनाने के लिए जो लेबर्स यूज करते हो वो सब हो गया। हु लिव्ड इन सिंगल रूम हाउसेस डाउन द सिटी, जो शहर के बिल्कुल साइड में सिंगल रूम हाउसेस में रहा करते थे, ये सबसे लो क्लास हुआ करता था। और सबसे टॉप क्लास कौन हुआ, तो टॉप क्लास था आपका रूलिंग क्लास है, जो गवर्न मतलब सोसाइटी को गवर्न करने का काम करता था। और उसका जो रहने का स्थान है वो था साइडेडल, जहाँ पे मेन मेन चीजें हुआ करती थी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका आर्ट एंड स्कल्पचर। तो आर्ट एंड स्कल्पचर में हम देखेंगे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उसमें काफी ज्यादा स्किलफुल लोग हुआ करते थे, जो क्ले का यूज करके, स्टोन्स का यूज करके अलग अलग तरह के कलाएं से आर्टिस्टिक स्कल्पचर्स बनाया करते थे। डिफरेंट मेटल्स का भी यूज करते थे। स्टेचूज एंड क्या फिगराइंस ऑफ अंगबुल, स्टेचू जो बनाया करते थे, और एक फिगराइंस ऑफ अंगबुल, मतलब एक अंगबुल बनाया हुआ स्टेचू है। स्टोट वॉच डॉग, अ सॉल वियरिंग योगी, ये सभी कलाकृतियां हैं या फिर बोलो ये सब स्कल्पचर्स थे
जो उन लोगों के द्वारा बनाया गया था। अर्थ का जो है ना, हम लोग ने एक्सकेवेशन करना स्टार्ट किया, खोद खोद के उसको एक एक चीज को बारीकी से देखना स्टार्ट करा, तो हमें ये सब चीजें मिली, और जिससे हम लोग अंदाजा लगा पाते कि उस समय के जो लोग थे उनका रहन सहन कैसा होता था, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, वो लोग किन किन चीजों का यूज करते थे, उनको क्या क्या चीजों को करना आता था। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत अलग अलग तरह के कलाओं से वो भरपूर थे, कि जो अलग अलग तरह के जो स्कल्पचर्स है यानी कि मूर्तियां हैं, स्टेचू, उसको बनाया करता था। नेक्स्ट, अ डांसिंग गर्ल एंड मेल डांसर हैव बीन फाउंड एट डिफरेंट साइट्स। और देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही किसी दूसरे स्थान से मेल डांसर्स का भी जो है वो फाउंड करा गया था। तो ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन मेन इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो स्कल्पचर से। तो नेक्स्ट क्या है, द मेटल वर्क्स वर्कर्स ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पन वर क्वाइट स्किल इन देयर आर्ट। ये देखो क्या करे, जो मेटल वर्क करने वाले जो लेबर थे या तो वर्कर्स थे, वो काफी ज्यादा स्किल्ड थे, यानी कि उसमें हुनर था। अ ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल इज शोन रिलैक्सिंग आफ्टर ए डांस परफॉर्मेंस। देखो, डांस परफॉर्मेंस करने के बाद रिलैक्स करती हुई डांसिंग गर्ल को दिखाया गया। हर राइट हैंड इज on her hip and left hand is dangling free. She is wearing a large number of bangles. Her large eyes, flat nose, and big lower lip show her negroid features. Similarly, the figures of a mother goddess and a bull are fine example of sculptures in टेराकोटा। देखो, टेराकोटा मतलब क्या होता है ना कि एक जैसे हम लोग अभी के टाइम में देखते हैं ना कि अब तो सारे स्टील वाला हो गया, और पहले के टाइम क्या होता था, जो मिट्टी के बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल अधिकतर लोग किया करते थे। और अभी भी देखो ना, घड़े से हम लोग गर्मी के दिनों में अपनी प्यास को बुझाने के लिए घड़े के पानी का यूज करते। और फिर आप देख सकते हो कि ठेला वगैरह में अभी भी जो है ना, सत्तू वगैरह जहाँ पे बेच रहा होता है, तो वो अपना पानी को स्टोर करने के लिए ना बड़े सी मिट्टी के बने हुए घड़ा का यूज करता था। तो मिट्टी के बने हुए ये सब जो सामान होता है ना, जिसमें स्टेचू वगैरह हुआ करता है, उन सबको हम लोग टेराकोटा भी कहते हैं। चलो, अब देखो यहाँ पे ये जो फिगर है, इस फिगर को आप एनालाइज करो, देखो ध्यान से, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो डांसिंग गर्ल है वो रिलैक्स कर रही है। इसका जो राइट हैंड है वो कमर पे रखा हुआ है, और जो लेफ्ट हैंड है वो उसको फ्री डेजलिंग करके रखा छोड़ दिया, मतलब उसको लटका के रखा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आर्ट ऑफ पॉटरी। पॉटरी मतलब मिट्टी के बने हुए घड़े या फिर ग्लास कटोरा वगैरह। तो द इंडस वैली पोटर्स हैड नोन क्वाइट वेल टू यूज द पॉटर्स व्हील। देखो, अभी भी हम लोग ना, जो पॉटर्स लोग हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाया करते, तो वो तो अब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले मोटर्स का यूज करके वो अपना व्हील का यूज करते, मतलब उस पे अपना सामान बनाते। लेकिन पहले के टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी ना हुआ करती थी, तो वो लोग ना ये जो बैलगाड़ी का व्हील्स होता था ना, उसका यूज करके वो लोग पॉटरी का सामान बनाया करते थे। दे प्रोड्यूस आर्टिकल्स डिफरेंट शेप्स, आर्टिकल्स डिफरेंट शेप्स एंड डिजाइन। अलग अलग शेप्स और डिजाइन के वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाया करते थे। द पॉटरी वॉज बेक्ड एंड इट्स सरफेस पेंटेड विच ग्लेड कलर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स वर मेड ऑन द आइटम्स ऑफ पॉट। देखो, बहुत ही सिंपल, इसको समझो। वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे। वो क्या करते थे, व्हील्स का यूज करके वो मिट्टी को अच्छे से गूंद करके, मतलब अच्छे से मिला करने के बाद वो ये सब जो प्रोडक्ट उसको बनाया करते थे, और फिर पकाने के बाद मार्केट में सेल करते थे। और उसमें काफी ज्यादा वो लोग डिजाइन डाला करते थे, कभी बर्ड्स, कभी एनिमल्स, या फिर ह्यूमंस के भी फिगर्स को वो लोग बड़े बड़े बर्तनों में अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से निकाला करते। जैसे कि आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हो, अ पेंटेड जार है फाउंड एट लोथल। लोथल में मिला था। तो इस देखो, इस जार को कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया। ये हमें अभी हो सकता है आपको देख करके अच्छा ना लगे, मीन्स ब्यूटीफुल ना लगे, क्योंकि हम लोग वो जो है वो एक्सलो मेटल से बने हुए बर्तनों को यूज करने का आदी हो गए। पर पहले के टाइम में जब मेटल्स के बर्तन बहुत कम हुआ करते थे, आपने बोलो ना हुआ करता था, तो लोग मिट्टी के ही बर्तनों का यूज करते थे, और उसमें अलग अलग शेप्स डिजाइन हो तो और ज्यादा खूबसूरत होता था। चलो, तो अब जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो है हमारा कैरविंग, और उसके बाद सेल्स, और इसके बाद धीरे धीरे चैप्टर्स जो वो कंप्लीट होने को है। चलो, तो कैरविंग देखते हैं हम लोग, पहले क्या लिखा हुआ। तो पहले आपको ये कार्विंग मीन समझ लो। कार्विंग मीन्स होता है ना वैसा कला जो उसमें हम बहुत सारे अलग अलग तरह के आकृतियों को या फिर बोलो शेप्स को किसी चीज में अच्छे से निकाल देते हैं। जैसे कि आप देखो, बहुत बार आप अलग अलग तरह के जो फिगर्स हैं, वो कभी कपड़ों में, कभी बर्तनों में, कभी दीवारों में, या फिर कहीं अलग अलग जगहों पे आप पेंटिंग किए हुए देखते हो ना। कैरविंग मतलब पेंटिंग करना, लेकिन वो कला जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, चीजों को किसी दूसरी चीजों में उगाड़ देते हैं, मतलब बना देते हैं। जैसे कि आप लोग आगे देखेंगे, इंडस वैली जो पीपल थे वो काफी ज्यादा आर्ट ऑफ कैरविंग में एक्सपर्ट थे।
देयर कैर्विंग ऑफ वेरियस एनिमल्स ऑन सील्स, सील्स मतलब पत्थरों में वो एनिमल्स को बना लेते थे, और जो कि बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता था और वो काबिल तारीफ होता था। फॉर एग्जाम्पल देयर कार्विंग ऑफ बफेलो, जो बफेलो बनाए, बाइसन बना लेते थे, राइनोसरस बनाते थे, टाइगर्स बनाते थे, डियर बनाते थे, और एक्सेलेंट एंड रियलिस्टिक, जो कि बहुत ही ज्यादा परफेक्ट, बिल्कुल रियलिस्टिक फील देता था। तो इतने ज्यादा एक्सपर्ट थे वो इन चीजों को दूसरी चीजों में क्या कहते हैं उसको उभारने में या फिर वो बनाने में। दे मेड दीज फिगर्स इन आइवोरी, सोपस्टोन, लेदर, मेटल एंड वुड। फिर ग्रेट आर्टिस्टिक स्किल, देखो ग्रेट आर्टिस्टिक स्किल्स है। तो ये जो आपका एनिमल्स है डिफरेंट डिफरेंट, वो किसमें उघारा करते थे, तो बनाया करते थे। तो सोप स्टोन है, लेदर हो गया यानी कि जानवरों को जो खाल होता था उसमें, या फिर जो मेटल ऑब्जेक्ट हुआ करता था, फिर जो लकड़ियां होती थी, या फिर आइवोरी, आइवोरी मतलब ना हाथी का दांत होता है। तो इन सब चीजों में भी वो बहुत बारीकी से, अच्छे बारीकी और ब्यूटीफुली वो लोग इन चीज को उस पे क्या कर लेते थे, कैरविंग करते थे। कैरविंग मतलब उखाड़ लेते थे। नेक्स्ट देखो सील्स, सील्स मतलब हो गया स्टोन। मोर देन 2000 seals have been found at different sites of the Indus Valley civilization। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग जगहों पे बहुत अलग अलग तरह के करीब 2000 सील्स पाए गए। These are made of different materials such as clay, स्टेटाइट, ग्लेजी, पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आप देख लेना एक बार, और earthenware, ivory, etc. Seals of terracotta and copper have also found. Most of these are square or rectangular in shape। देखो वो अलग अलग साइज के, अधिकतर जो है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के बने हुए सील्स है जो उसको मिले हैं। और जो सील्स थे वो किसका बना हुआ रहता था, तो कुछ मेटेरियल जैसे क्ले है, स्टेटाइट है, फिर अर्दनवेयर है, आइवोरी, इन सब चीजों के बने हुए सील्स उसको देखने को मिले हैं। अब देखो कुछ मिले हैं, अब देखो आगे कुछ सील्स के एग्जाम्पल हमको देखने को मिलेगा, मतलब एग्जाम्पल्स मतलब फोटो देखने को मिलेगा। चलो देखते। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग्स आर इंग्रेव्ड ऑन द सील, देखो ये आपका सील है, यानी कि समझो ना पत्थरों की बनी हुई इस टाइप की बड़ी बड़ी सील हुआ करता था। तो जो कि ये है आपका, और इन सील्स पे डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनका कैरविंग किया हुआ रहता था। तो एक सेकंड में इसको हटा दूं, एक गलती से आ गया। हाँ, सील्स ऑफ 2000 सील्स डिस्कवर्ड सो फार, जो करीब करीब कितने 2000 सील्स जो है वो अलग अलग साइट से इसको अभी तक डिस्कवर किया गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन द सील ऑफ शिवा, और देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है शिवा का सील, जिसको हम लोग पशुपति के नाम से भी जानते हैं, डिस्कवर्ड एट मोहनजोदड़ो। ये इंपॉर्टेंट अपने आप में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है, तो उसको आप याद कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि जो पशुपति और शिवा का जो सील्स है वो कहाँ से मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। फ्रॉम द सेल्स वी गेट टू नो अबाउट, तो इन सेल्स को देखने के बाद हमें क्या जानकारी मिलती है, द ड्रेस, हेयर स्टाइल, ऑर्नामेंट्स ऑफ दिस पीपल, उन लोगों का जो हेयर स्टाइल होता था, ड्रेसेस कैसा यूज करता था, ऑर्नामेंट्स मतलब जो जेवर वगैरह है वो कौन सा यूज करता है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देयर रिलीजियस बिलीफ, उनका जो रिलीजियस बिलीफ था, कि उसका रहन सहन और कौन से गॉड को मानते थे, ये देखने को मिलता है। काफी बार आप देखो, जो अभी तक आप जब से चैप्टर के बारे में आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो काफी अलग अलग तरह के आपके दिमाग में ना, तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आता होगा कि उसका रहन सहन कैसा होता होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, क्या पहनता होगा, कौन सा काम करता होगा, कौन सा एनिमल्स रखता होगा, या फिर बाकी बहुत डिफरेंट डिफरेंट। हो सकता है किसी के दिमाग में ये भी आया हो कि उसका रिलीजन कौन सा होगा। हम लोग मान लो हिंदूज हैं, या फिर कोई मुसलमान है, या फिर कोई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, तो इसका कौन सा रिलीजन होता होगा। तो ये सब जो रिलीजन्स वगैरह के बारे में वो हमें इन सब सील से देखने को मिलता है। इन सब जो डिफरेंट डिफरेंट सील से उस पर बनाए हुए डिजाइन से हम लोग ये चीज का अंदाजा लगा पाते हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज, जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पे जो लॉर्ड पशुपति है और जो लॉर्ड शिवा है उसका हमें सील्स देखने को मिला मोहनजोदारो में। तो हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कौन सा गॉड को वो लोग प्रे करते होंगे। ट्रेड रिलेशन ऑफ दोज टाइम्स, और उन लोगों का जो ट्रेड का रिलेशन होता था डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान लो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उस टाइम में कहीं पे और कोई दूसरा सिविलाइजेशन होता होगा, तो उसके बीच में जो ट्रेड होता होगा कि सामान का खरीदी बिक्री होती होगी, उसके बारे में भी हमें इससे पता चलता है। द स्क्रिप्ट ऑफ दीज पीपल, और उन लोगों का जो लिखावट है, जैसे कि अभी देखो हम लोग किताबें पढ़ रहे, तो ये जो हम लोगों की लिखावट है इंग्लिश में, तो हम हमारी भाषा को आप समझ पा रहे हो, आपकी जो लिखी हुई चीजें उसको मैं पढ़ पा रहा हूँ, किताबें लिखी पढ़ी तो हम दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। तो उस वक्त जो लैंग्वेज है उस वक्त क्या यूज होता है, जैसे यहाँ पे देखो इस फिगर को ही ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये जो आपका सील्स ऑफ मोहनजोदारो है, तो यहाँ पे देखो ये जो बफेलो बना हुआ है ना, तो बफेलो के ठीक ऊपर में देखो ये सील्स पे
कुछ आकृतियां बनी हुई है, तो ये हो सकता है उसका कोई लैंग्वेज था, और इस लैंग्वेज में ये जो आपका स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, यानी कि जो उसके लिखने का जो तरीका है, वो लिख करके ये बताने का प्रयास करा है कि इस एनिमल का क्या नाम है और कितनी महत्व है उन लोगों की लाइफ में। फिर इस एनिमल को भी देखो, यहाँ पे जो राइनोसेरस के जैसा दिख रहा है हमको, एक यहाँ पे उसका हॉर्न बना पड़ा है, तो यहाँ पे ऊपर में भी कुछ देखो लिखा पड़ा है। तो ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में अभी तक कोई सी ने पढ़ नहीं पाया, किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर ये लिखा हुआ क्या। तो उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। देखो उसका जो स्क्रिप्ट बिल्कुल पिक्टोग्राफ के जैसा है। देखो लग रहा है कोई स्टेचू बनी हुई है, यहाँ पे मूर्ति, यहाँ पे दो तीर धनुष लगा हुआ है, ये पता नहीं कुछ स्टैचू डॉल वगैरह बना पड़ा है, ये कोई चाकू छुरी बना दिया, यहाँ पे तीन ठो लाइन दे दिया है, माथे पे जैसे तिलक लगाते हैं वैसे, पर अजीब अजीब तरह का। तो अभी भी इसको कोई पढ़ नहीं सका है। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। काफी अब तेजी से जो है वो आपका चैप्टर फिनिश होगा। तो चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, पार्ट 4 अभी हम लोग इस चैप्टर अगर लेके आ जाएंगे तो पार्ट 3 को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो इसके बाद की चीजें वो हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो, और इसको जरूर लाइक करना। और जैसी ही आपकी मर्जी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कमेंट आपके दिमाग में, या फिर जो भी आप इसमें सुधार करना चाहते हो, इम्प्रूवमेंट जो आप लाना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि मैं इसको लेकर के और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं और अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूं, और जो भी कमी है उसको मैं सुधारने का प्रयास करूं। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने साथियों में शेयर करना। तो गाइस मिलते हैं दूसरे और इंटरेस्टिंग वीडियो में।